इस यात्रा में हमें जो भी मिलता है हम ठीक उसी तरह से अपने रिफ्लेक्शंस को भी जीवन रूपी इस चक्र में देख पाते हैं। यहाँ यात्रा शब्द से आशय जीवन रूपी यात्रा से है। प्रमुख तौर पर देखा जाए तो एक बच्चा जब स्कूल से घर आता है, पूरे ही दिन खेलता है, उसके बाद शाम के समय थोड़ी देर के लिए माता या फिर पिता का मोबाइल लेकर बैठ जाता है। माता पिता की चर्चाओं को सबकॉन्शियस अप्रोच में सुन रहा होता है। घर परिवार की क्या बात की जा रही है, किसके बारे में क्या राय शुमारी बनाई जा रही है, कौन से किरदारों के बारे में किस तरह की चर्चा हो रही है, वो चर्चाएं न चाहते हुए भी उसके मन के भीतर बहुत गहराई से बैठने वाली होती है। माता पिता ये सोचते हैं कि बच्चा मोबाइल देख रहा है, उसमें व्यस्त है, परंतु उसके कान कहीं न कहीं एक रिकॉर्डिंग अप्रोच के साथ में लगातार उसके मन मस्तिष्क को जोड़े रहते हैं। वो उस बच्चे की जीवन यात्रा के साथ में चलती हुई स्थितियां हैं। वहाँ यदि एक बेहतर चिंतन हो रहा है, कहानियों के बारे में चर्चा हो रही है, भले ही किसी की प्रशंसा के साथ में चर्चा हो रही है, ऐसी बातें हो रही है जो आध्यात्मिक सिरे के साथ में जुड़ी हुई हो, जहां अभी उस बच्चे का सरोकार नहीं है, परंतु अवचेतन के साथ में गहराई से वो सारी की सारी बातें जुड़ती चली जा रही है। दो अलग अलग प्रभाव सामने हैं। ठीक उसी तरह से ऑफिस कल्चर के साथ में जो यात्रा चल रही है, हम किन के साथ में हैं? जो लगातार क्रिटिसाइज करने वाली अप्रोच में है, जिनको हमेशा भय लगा रहता है क्या होगा, जिनको सिर्फ खुद को बचाकर चलना है। एक ग्रुप वो है जो लगातार कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में रहता है, लगातार ऐसी चर्चाओं में रहता है जो तकनीक के एडवांस प्रोसेस के साथ में हो, लोगों को कहाँ और कैसे फायदा पहुंच सकता है उसके बारे में हो। ये जो प्रोसेस है जीवन की यात्रा के क्रम को लगातार बदलाव के साथ में लेकर चलने वाला होता है। जब भी हम बेहतर विचारों की चर्चा करते हैं, नकारात्मकता के सिरों से दूर हटकर आलोचनाओं की चादर को दूर फेंक कर जब एक सकारात्मकता भरे नीले आसमान के नीचे होते हैं, तो वहां संभावनाओं का एक पुरजोर तल नजर आता है और व्यक्ति वहीं से आशातीत जीवन की व्यवस्थाओं के साथ में होता है। जीवन उसी सांचे में ढलता चला जाता है जैसी आसपास की स्थितियों के साथ में व्यक्ति स्वयं को देखता है। वो स्थितियां परिस्थितियों का स्वरूप ग्रहण करने में अधिक समय नहीं लगाती यदि हम वहीं लगातार खुद को बनाकर रखते हैं। तो इसी वजह से हम जहाँ पर भी हैं, जिस भी माहौल के साथ में हैं, स्थितियां वहीं से हमको बनाने की ओर जाती है। इसी वजह से कौन सी चर्चाएं आसपास हैं, हम किस तरह के कर्म के साथ में जुड़े हुए हैं, हमने जो नैतिकता खुद के लिए निर्धारित करके रखी हुई है उसके कितनी गहराई के साथ में जीवन चल रहा है। जब ये मानक स्पष्ट होता है तो व्यक्ति फिर कहीं रुकने और थकने वाला नहीं होता। बचपन से लगाकर वृद्धावस्था तक के समय तक जहां से जीवन की पूर्णता बहुत नजदीक होती है, वहां पर भी चर्चाओं का कौन सा सारगर्भित आधार है, वहीं से आगामी क्रम और आगामी यात्रा निर्धारित होने वाली होती है। इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष यहाँ 17 नवंबर 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां सिंह राशि स्थान में, मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो वहीं पर मघा नक्षत्रीय परिधि आधार गुरुवार रहेगा और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में यहाँ आप स्वयं को व्यवस्थित करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। इंट्यूशन का बेस आपके साथ बहुत अच्छे से बना हुआ है। हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन यहाँ साथ में जोड़ना है, एक अलग तरीके की परिपक्वता को आप अपने साथ में लेकर चलने वाले रहेंगे। यही वो क्रम है जहाँ पर आध्यात्मिक चेतना आपको लगातार मिलती हुई प्रतीत होगी। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के साथ में दिवस की शुरुआत की जा सकती है। बृहस्पतिवार का ये क्रम है। इसके पीछे एक प्रमुख वजह ये भी है, संतान पक्ष को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, अब उसमें धीरे धीरे कमी आने की प्रवृत्तियां सामने है। प्रबंधन संबंधी कामकाज में स्वयं के लिए आप बेहतरी के आवेदन लगातार देखने वाले होंगे। वहीं पर इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी आपके लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है। जो कार्य लंबे समय से अटकाव की ओर थे, वहाँ पुनः आप एक तेजी देखने वाले होंगे।
वृषभ राशि, हृदय संबंधी रोगों से आज अत्यधिक सावधानी बरतें। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में जल्दबाजी करने से बचें। वहीं जो सेल्फ मैनेजमेंट की अप्रोच होती है, इस काम को इस तरह से इस स्वरूप में करना है, वहाँ से खुद को लगातार आप तत्पर रखने का प्रयास कीजिएगा। वहीं पर आपके लिए यात्राएं यदि सामने है और उनको टाला जा सकता हो तो ज़्यादा बेहतरी नज़र आती है। आत्मविश्वास की कमी किसी भी इंटरव्यू की अप्रोच के साथ में हो सकती है। कोई भी डिसाइसिव मीटिंग है तो फैक्ट्स के साथ में रहिएगा, अन्यथा लोग घेरने वाले हो सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। संतान पक्ष को लेकर कोई भी बड़ा निर्णय सामने है, उसको थोड़ा सा यदि आप टालकर चलते हैं तो उत्तम। कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के कंटिन्यूअस प्रोस्पेक्ट आपके सामने रहने वाले रहेंगे। वहीं किसी भी एडिक्शन की वजह से लंबे समय से परेशान रहे हैं, कैसे उससे दूर हटेंगे, उस प्रक्रिया के बारे में बहुत गहराई से जाकर सोचने की ज़रूरत रहेगी। मिथुन राशि, छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज आपको यहाँ निर्विघ्न स्तर पर आगे बढ़ाने वाला होगा। आध्यात्मिक चिंतन के साथ में वृद्धि की एक शिखर धारा आपके साथ में मौजूद है। हायर एजुकेशन को लेकर जो डिसीजंस लंबे समय से यहाँ पर आपके लिए अटकाव की ओर थे, वहाँ पुनः आप एक व्यवस्थित क्रम स्वयं के लिए देखने वाले होंगे। जो भी आपके लिए यहाँ विदेश संबंधी कार्यों की गुंजाइशें हैं, वो आपको और अधिक पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ाती चली जा रही है। ये ही वो क्रम है जहाँ माता पिता, भाई बहनों, गृहस्थ पक्ष के साथ में वैचारिक सामंजस्य को आप बहुत अच्छे से अपनाकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। छोटी छोटी स्थितियों के साथ में दुराव बिल्कुल भी नहीं देखें। कर्क राशि, धनागमन में यह वृद्धि, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के कंटिन्यूअस प्रोस्पेक्ट आपके साथ में बने हुए। भावुकता में निर्णय लेने से बचें। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी अवसर सामने आता है, सोच समझकर आगे की निर्णय की प्रक्रियाओं को अपनाइएगा। कई बार व्यक्ति ल्यूक्रेटिव ऑफर के साथ में हाथों हाथ हामी भर देता है। ये जो हाथों हाथ हामी है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, उससे थोड़ा सा संभला जाए। वहीं पर आज एकांत की बुरे दिवस में आवश्यकताएं रहेंगी। ये ही वो समय है जो आपके लिए पिता के साथ संबंधों में पुनः सुधार की प्रक्रिया को लगातार सामने लेकर आने वाला हो सकता है। किसी भी तरीके की रुकावट और बाधा को हम देखने वाले नहीं होते। इसी क्रम में इस मूल मंत्र को याद रखें कि ऑटोमोबाइल संबंधी कामकाज में भी आपके लिए एक फाइनेंशियल गेन की अप्रोच कंटिन्यूअस नोट पर बनी हुई है। वहीं सिंह राशि, आत्मविश्वास में यहाँ आपके लिए वृद्धि। जो तारतम्य जीवन के भीतर आप लंबे समय से महसूस नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पर भी आपके लिए पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट डेवलप है। ये ही वो क्रम है जहां आप किसी भी इंटरव्यू की तरफ जाते हैं, किसी भी ओहदे वाले व्यक्ति से मिलने की तरफ जाते हैं, आपकी सकारात्मकता भरे संप्रेषण उस व्यक्ति को पूरे तरीके से प्रभावित करने वाले रहेंगे। इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करते हुई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है, वो डिस्टर्बेंसेस के बेस को बना सकती है। उससे संभलने की पूरी आवश्यकता है। सूर्य प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि गृहस्थ पक्ष के साथ में जो पूरे तरीके से आपकी ऊर्जा है उसको आप बनाकर रखिएगा, यानी कि किसी भी तरीके की सामंजस्य में कमी नहीं आने पाए, ये स्मृतियों में रखें। कोई भी बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को जीवन के भीतर जोड़कर चलना है, वहाँ पर भी आपके लिए पॉजिटिविटी के कंटिन्यूअस फोल्ड बने हुए हैं। कन्या राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। सोच में छोटी छोटी बातें जो रुग्णता लेकर आती है, उससे भी पूरे तरीके से स्वयं को दूर रखने की ज़रूरत रहेगी। यहाँ पर जो भाग्य की निर्बलता बनी हुई है, इसी वजह से अधिक कर्म के प्रति खुद को जोड़कर रखने की ज़रूरतें हैं। वहीं बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर आप स्वयं को कमीशन संबंधी कामकाज में धैर्य के साथ में आगे बढ़ाइएगा। विदेश संबंधी कार्यों में स्थायित्व की जिस आशा एवं अपेक्षा के साथ में आप चल रहे थे, वो भी निर्धारित क्रम में आपके साथ बनी हुई है। वक्ता शैली जिस वजह से आप जाने गए हैं, उसमें कहीं पर भी रिएक्टिव अप्रोच नहीं निकल कर आने पाए, ये गौर करें। निवेश की प्रक्रियाओं में थोड़ी सी सावधानी बरत कर चलने की आपको ज़रूरत यहाँ पर रहेगी, ये भी एक प्रमुख निवेदन है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो भी बात आप लोगों के सामने रखते हैं, उसमें आत्मविश्वास की झलक को लेकर चलने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि उसमें थोड़ी सी कमी है। तुला राशि,
अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके पूरे तरीके से आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। वहीं इंट्यूशन का बेस आपके साथ में लगातार बना हुआ है। यहाँ पर जो वाणी संबंधित कामकाज है वो आपको निर्विघ्न तौर पर आगे बढ़ाने वाले होंगे। टेक्सटाइल संबंधी कार्य में रुकावटों और बाधाओं से आगे बढ़कर आप अपनी जीवन की यात्रा को क्रमिक स्तर पर लगातार देखते चले जाएंगे। और इसी के साथ एक मूल मंत्र बारंबार स्वयं को आप जोड़कर स्वयं को आप कहते हुए चलने का प्रयत्न कीजिएगा कि कहीं न कहीं इस समय के क्रम के साथ में चलते हुए आपके लिए लोगों के साथ में पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस जुड़कर आने वाले हो सकते हैं, इसमें इनकार बिल्कुल भी नहीं है। वहीं आप ये भी देखें कि जो संतान पक्ष को लेकर बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को जीवन के भीतर जोड़ना है, वहां पर भी पूरे ही उत्साहित होकर आप चलने का प्रयत्न कीजिएगा। वृश्चिक राशि, आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं, यहाँ सपोर्टिव फ्रेम आपके लिए बना हुआ है। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी आपके साथ में नहीं है। वहीं पर हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहें। ये ही वो क्रम है जहां पर आकस्मिक तौर के ऊपर आपके लिए बड़ी संभावनाओं के सूर्योदय सामने निकल कर आने वाले हो सकते हैं। मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ पर संतान पक्ष हो या फिर गृहस्थ पक्ष, चर्चाओं के विस्तार को अपने साथ में जोड़कर चलने का प्रयत्न जरूर करते चले जाएं। वहीं फाइनेंशियल नोट पर स्टेबिलिटी के जो फ्रेम है वो कहीं ना कहीं आपको अब एक सहूलियत दे रहे हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़े हुए फैसिनेशन जो कामकाज को प्रभावित करते हैं, आज के दिवस में वहां से दूरी बनाकर रखने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। धनुराशि, भाग्य का सहयोग पुरजोर तरीके से आपके साथ में बना हुआ। कामकाजी जीवन के अंदर जो अवरोध आप लंबे समय से यहाँ देख रहे थे, उनसे भी बाहर निकलकर आगे की यात्रा आपके लिए तय होती चली जाएगी। उसमें किसी भी तरीके की रुकावट और परेशानी के भाव सामने नहीं है। जो सिचुएशनल बेसिस के ऊपर डिसीजन के फ्रेम होते हैं, उनको जीवन के भीतर अपनाकर चलने का पूरा प्रयत्न करें। ये ही वो क्रमबद्ध सिरा है जहां पर यात्राएं अनूठे स्तर पर आपको सकारात्मकता दे रही है और रुकावटों और बाधाओं से मुक्त होकर आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने वाले होंगे। इसी क्रम के साथ एक मूल मंत्र और याद रखिएगा कि यहाँ जो आपके अनुभव हैं वो स्वयं को एवं लोगों को भी मेजर लेवल पर बेनिफिट की अप्रोच की ओर लेकर चलने वाले हो सकते हैं। रुकावटों के आधार दूर दूर तक भी मौजूद नहीं है, ये मूल मंत्र जरूर अपनाएं। मकर राशि, और रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट रहेंगे। इसी के साथ में यहाँ व्यक्तिगत तौर पर जो संघर्ष की स्थितियां चल रही थी उससे भी अब आप धीरे धीरे दूर हटते चले जाएंगे। इसी क्रम में कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में भी बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट आपके लिए लगातार बने हुए हैं। ये याद रखा जाना आवश्यक है कि कहीं न कहीं पारिवारिक जनों के साथ में भी छोटी छोटी बातों में आ रहे घर्षण से आप दूरी बनाकर रखिएगा। कई बार व्यक्ति को चुप्पी के साथ में चलने की जरूरत होती है और उसके साथ में ही चलना एक प्रमुख क्रम आपके लिए यहाँ पर सामने है। ये पुनः निवेदन करना चाहेंगे, जो भी कार्य यहाँ किसी व्यक्ति विशेष के सहयोग से पूर्ण होने वाले होते हैं, लगातार उनके साथ में संपर्क साधे रखने की जरूरत रहेगी। निर्णायक कार्यों में आपकी स्वयं की मौजूदगी की पूरी आवश्यकताएं बनी हुई है। ये एक प्रमुख निवेदन यहाँ हम आपसे करना चाह रहे हैं। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन के अंदर अनूठे सकारात्मक संयोग बने हुए हैं। किसी भी इंटरव्यू आदि की ओर जा रहे हैं तो आप पॉजिटिविटी के मेजर रिफ्लेक्शंस को अपने साथ में देखने वाले होंगे। गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य बना हुआ है। यहाँ पर्यटन संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है। नए लोगों का विस्तृत स्वरूप आपके कामकाज को और अधिक बढ़ोतरी देने वाला हो सकता है। तो वहीं कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आप यहाँ बहुत बड़े कॉम्प्रोमाइज फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट के साथ करने से बचिएगा। और इसी क्रम में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो उलझने लगातार किसी न किसी क्रम के साथ में आपको घेरे हुए थे, उससे मुक्त होकर कैसे आगे बढ़ना है, इस एक बात पर लगातार व्यवहारिक चिंतन यदि बना रहता है तो ज़्यादा बेहतरी यहाँ पर साथ साथ चलती हुई आपको प्रतीत होने वाली होगी। और इसी के साथ यहाँ पर आपको एकांत की आवश्यकता भरपूर तरीके से है, जिससे कि मन स्थिर होता चला जाए। मीन राशि,
सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ में रखने से बचें। कामकाजी जीवन के अंदर नए से नए हस्तक्षेप को अपने साथ में जोड़ने की आपके लिए ज़रूरत है। यहाँ निर्णायक मौक़ों पर आत्मविश्वास धोखा देने वाला हो सकता है। कंठ संबंधी कामकाज में जितने धैर्य के साथ में आप चलेंगे उतनी ही बेहतरी स्वयं के लिए यहाँ पर उपस्थित रहने वाली होगी। इसी क्रम में आप ये भी देखिएगा कि जो फाइनेंशियल बर्डन बने हुए हैं उनको कम करने के कौन से रास्ते अपनाए जा सकते हैं, ये विचार भी अपने साथ लेकर चलें। माता और पिता दोनों के ही स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी हद तक ख्याल रखिएगा। 3-11 का और नवम पंचम का जो संयोग है वो है तो ठीक, परंतु फिर भी षष्ठ भावस्थ चंद्रमा के साथ में से डिस्टर्बेंसेस कई बार व्यक्ति को अव्यवस्थित कर जाते हैं, उससे आप ज़रूर संभलें। और वहीं ये भी गौर करें कि जो यहाँ पर आपके लिए लोगों के साथ में वैचारिक संघर्ष बने हुए थे, अब वो भी धीरे धीरे दूर हटते चले जा रहे हैं। तो ये था 17 नवंबर 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।